हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे। जी हाँ, पंचलाइट कहानी का सारांश यूपी बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर का पूछा जाता है, जो परीक्षा में हर वर्ष आता है। अगर आप हमारा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप पंचलाइट कहानी का सारांश बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। इसमें लिखेंगे पंचलाइट रेणु जी की द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। यानी पंचलाइट कहानी रेणु जी द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन पर आधारित कहानी है। कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। अब इसमें लिखेंगे महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठा हो जाते हैं। इसके आगे लिखेंगे सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। यानी कि सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन। सीधे साधे लोग पंचलाइट को जलाना भी नहीं जानते थे। अब इसके आगे लिखेंगे इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। यानी कि इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की एक मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। अब इसके आगे लिखेंगे इस कारण पंचों ने उसे जात से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को पुनः जात में ले लेते हैं। वह पंचलाइट को जला देता है। मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। यानी कि जब पंचलाइट जल जाती है तब मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। यानी कि जब पंचलाइट जल जाती है तब मुनरी की मां गुलरी काकी प्रसन्न होकर खुशी से गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण देती है। पंच भी बहुत ही खुश होते हैं और गोधन से कह देते हैं, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। इसके आगे लिखेंगे पंचलाइट की रोशनी से लोग भजन,
कीर्तन करते हैं तथा उत्साह मनाते हैं। कहानी का कथानक सजीव है, सीधे साधे अनपढ़ लोगों संवेदनाओं को वाणी देने में रेणु जी समर्थ रहे। इस कहानी में आंचलिक जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की गई है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप पंचलाइट कहानी का सारांश कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।